जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। और मित्रों, हम लोग इस समय कंपनी शैली चित्रकला के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। 46 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। इसकी थ्योरी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज प्रश्न संख्या 47 से आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद इसके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको रेगुलर बेस पे पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक विनती है आप लोगों से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है, इनमें से किस चित्रकला का ओलियोग्राफ से संबंध रहा है? किस चित्रकार का संबंध ओलियोग्राफ से रहा है? ओलियोग्राफ की स्थापना राजा रवि वर्मा ने मुंबई में किया था, घाटकोपर पे 1894। लिथोग्राफ, ओलियोग्राफ सब एक ही चीज है। देश के पहले चित्रकार रहे हैं राजा रवि वर्मा। इनकी मृत्यु 1906 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म केरल में हुआ था। भारत के पहले ऐसे चित्रकार हैं जो कि भारतीय चित्रों को यूरोपीय पद्धति में बनाया करते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है, भारत में तैल चित्र का आरंभ किस कलाकार ने किया था? इसकी तैल चित्रकला का शुरुआत किया था राजा रवि वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न, किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं? तो राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय चित्रों में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र, मतलब एक मूवी बनी थी, फिल्म बनी थी, इसी के बारे में पूछ रहा है। वो कह रहा है, राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम क्या था? तो इसका चलचित्र का नाम है रंग रसिया। रंग रसिया सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति से में महारत हासिल किया। वही जवाब 48 नंबर पूछा, वही सवाल, मतलब 48 51 में आमने सामने है और जवाब भी सेम होगा, राजा रवि वर्मा। 52 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, किस कलाकार ने अलाग्री नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो भारत में इन्होंने, राजा रवि वर्मा ने भारतीय चित्रकला को अलाग्री नायडू से सीखा हुआ था। इसके बाद ये एक विदेशी चित्रकार आए थे भारत भ्रमण पे, तो उनसे भी इन्होंने यूरोपीय पद्धति में चित्रकारी को सीखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर। 53 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए कथन और कारण में जो भी सही हो उसका जवाब देना है। कथन कह रहा है, राजा रवि वर्मा भारतीय कला के इतिहास में एक श्रेष्ठ चित्रकार और प्रिंट मेकर थे। कथन सही है। कारण कह रहा है, वे अपनी कलाकृतियों को आम जन को उपलब्ध कराने के लिए अपने चित्रों को ओलियोग्राफ और लिथोग्राफ बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। कारण भी सही है। ये कह रहा है, आर गलत है, गलत। ए गलत है, ये भी गलत। ए और आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है।
यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारत में कैनवास पर तेल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? सही जवाब राजा रवि वर्मा। इन्होंने ही कैनवास पर तेल चित्रण की शुरुआत की थी। 55 नंबर का प्रश्न, किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों को यूरोपीय शैली में चित्रण किया? तो राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों को, ये ज्यादातर पौराणिक विषयों को ही चित्रित किया करते थे, राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न, तकनीक की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा? वही सवाल है, जवाब भी वही होगा, राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न, किस कलाकार ने अलाग्रे नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो इन्होंने, राजा रवि वर्मा ने बचपन में अलाग्रे नायडू से ही चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी, और बाद में यूरोपीय शिक्षा इन्होंने थियोडोर जोनस नाम का एक व्यक्ति आया हुआ था, उसी से सीखे थे। 58 नंबर का प्रश्न कह रहा है, चित्रकार, उस चित्रकार के बारे में बताइए जिसने थियोडोर जॉनसन, वही मैंने कहा ना, थियोडोर जॉनसन से इन्होंने यूरोपीय चित्रकला के बारे में तकनीक सीखी, तैल चित्रण महारत हासिल की। जवाब हो जाएगा राजा रवि वर्मा। 59 नंबर का प्रश्न, कथन कह रहा है, राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी मतलब तैल मुद्रण तकनीक विदेशी विशेषज्ञों से सीखी थी, वही नाम है जॉनसन का। जॉनसन से इन्होंने सीखा था ओलियोग्राफी, क्योंकि ओलियोग्राफी एक तकनीक है जो भारत में पहले नहीं ज्ञात थी। यही बात सही है, ए और आर दोनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में यांत्रिक छापा वही लिथोग्राफी कला किसने शुरू किया? घाटकोपर में 1894 में स्थापित किया था लिथोग्राफी को राजा रवि वर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित स्थान से प्राप्त प्रेस से ओलियोग्राफी प्रिंटिंग की गई? जर्मनी से प्राप्त प्रेस से ओलियोग्राफी प्रिंटिंग की गई थी। 62 नंबर का प्रश्न, राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्र की आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए निम्नलिखित शैलियों के लिए किस शैली का चयन किया? तो इन्होंने चयन किया था ओलियोग्राफी मतलब रंगीन शिला मुद्रण का। 63 नंबर का प्रश्न कह रहा है, शकुंतला के हाथ में फल लिए महिला, शकुंतला एक हाथ में फल लिए महिला का चित्रकार कौन है? शकुंतला नाम से आ जाए तो ज्यादातर राजा रवि वर्मा ही सही हो जाते हैं। शकुंतला, दुष्यंत, इस तरीके से कई रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। राजा रवि वर्मा डैश डैश के राजघराने से संबंधित थे? हमने बताया कि इनका जन्म केरल में हुआ था, तो ये केरल के राजघराने से ही संबंधित रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न, चित्रकला इनमें से कौन चित्रकला से संबद्ध नहीं है? नमक हुसैन रहे हैं चित्रकला संबंधित, मंजीत बाबा रही हैं, के एल सहगल नहीं रहे हैं, जबकि सीता देवी रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं के एल सहगल गायक थे, एक्टर और गायक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पौराणिक हिंदू कथानक इनके चित्रों का मुख्य विषय रहा है। 68 नंबर प्रश्न, भारत में तैल चित्रण सर्वप्रथम किसने सीखा? तो राजा रवि वर्मा ने ही। 68 नंबर प्रश्न, कथन कह रहा है, ज्यूडिस राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र नहीं है। ज्यूडिस को राजा रवि वर्मा ने ही बनाया था, ये गलत हो जाएगा।
कारण कह रहा है क्योंकि राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषय संघों को यूरोपीय बौद्धिक यथार्थवादी त्रिभाषा में चित्रित किया। ये सही है। एक सही ए गलत आर सही। ये ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। राजा रवि वर्मा के बारे में आप सभी बेहतरीन तरीके से जान चुके होंगे। में शायद आपके कोई भी सवाल शायद गलत नहीं हो। अगला प्रश्न 69 नंबर का, भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो यूरोपीय शैली में से प्रभावित है। वही जवाब है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर 70 नंबर का प्रश्न, राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित थे। केरल राज्य से ये संबंधित है। 71 नंबर प्रश्न, कौन सा भारतीय चित्रकार अपने तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। जवाब होगा राजा रवि वर्मा। 72 नंबर का प्रश्न, 72 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के किस संग्रहालय में स्थित है। तो इनकी कृतियां महाराज फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर, स्ट्रेला कैमरिस ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा है। घनवादी चित्रकार में एक ही नाम आता है भारत में जो एग्जाम में पूछा जाता है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम, इनके अलावा किसी का नाम नहीं आता। घनवादी चित्रकार जैसे कि जो 3D में होता है, जैसे जैसे जो क्यूबिक में होता है वो घनवादी होता है, जैसे कि घर की तरह बन जाए जो जिसमें 3 डायमेंशन हो वही घनवादी होता है, क्यूब के आकार का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 74, यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो कलाकार कुशल बने उनका नाम है राजा रवि वर्मा। 75 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है वो चित्रकार कौन था जिसने भारत में तैल रंगों को व्यवहार में लाया। तो जवाब राजा रवि वर्मा। 73 नंबर प्रश्न, शकुंतला के प्रेम पत्र शकुंतला का नाम आ जाए एक ही नाम राजा रवि वर्मा एवं संदेश वाहक हंस किस चित्रकार की कृतियां हैं। तो जवाब होगा राजा रवि वर्मा। 77 नंबर प्रश्न, इनमें से असमान नाम को अलग करिए। राजा रवि वर्मा, राम किंकर बैज ये मूर्तिकार रहे हैं, हिम्मत शाह मूर्तिकार हैं और धनराज भगत ये भी मूर्तिकार हैं। ये तीनों मूर्तिकार जबकि राजा रवि वर्मा चित्रकार रहे हैं आधुनिक चित्र। अगला प्रश्न 78 नंबर का प्रश्न, सन 1894 ईस्वी में घाटकोपर मतलब मुंबई में किसने लिथोग्राफी प्रेस खोली और चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाई। जवाब होगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा के कलागुरु कौन थे। अलाग्री नायडू और जॉनसन आ जाएगा तो वो भी सही हो जाएगा, वो उन्होंने यूरोपीय पद्धति में सिखाया था जॉनसन ने। अलाग्री नायडू तो देसी ही सिखाए थे उन्होंने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है, राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफी को माना जाता है अभिव्यक्ति परक शैली माना जाता है, बाजार शैली माना जाता है, अभी तो ज्यादा चित्र बने और हर घर में पहुंचे, यूरोपीय शैली माना जाता है। तीनों सही है उपयुक्त सभी। 80 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 81 नंबर प्रश्न 81 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। राजा रवि वर्मा के छायाचित्र को क्या कहा जाता है। राजा रवि वर्मा के छायाचित्र को ओलियोग्राफ्स कहा जाता है।
82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में लिथोग्राफी मुद्रलाल मतलब जहाँ पे लिथोग्राफी बनता था छपता था की स्थापना करने वाले पहले कलाकार कौन थे? सही जवाब राजा रवि वर्मा। 83 नंबर प्रश्न प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती किसकी रचना है? तो हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की का ओलियोग्राफ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न राजा रवि वर्मा के ने बम्बई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत कब की थी? तो 1894 ईस्वी में इन्होंने लिथोग्राफ की शुरुआत की थी। बड़ौदा के प्रधानमंत्री थे या दीवान थे, उन्हीं की सहायता से इन्होंने स्थापित किया था। 85 नंबर प्रश्न वो कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों पर पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव है? जवाब राजा रवि वर्मा। 86 नंबर प्रश्न निम्नलिखित उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला? तो जवाब राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। राजा रवि वर्मा के चित्र डैश डैश पर आधारित हैं, तो इनके चित्र जो हैं वो यूरोपीय पद्धति पे आधारित हैं और यूरोपीय पद्धति यूरोपीय जो शैली है वो यथार्थवादी शैली है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न 19वीं शताब्दी के बॉम्बे में किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की? तो जवाब हो जाएगा राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन एक छापाकार नहीं है? इनमें से एक छापाकार जो नहीं है उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। तो राजा रवि वर्मा के अलावा जो 3 अन्य थे अन्य है जैसे कि अनुपम सूद, सोमनाथ होर और लक्ष्मा कौड़, ये तीनों आपके छापाकार। अगला प्रश्न किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया? राजा रवि वर्मा ने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया। 91 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में कुछ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है कि राजा रवि वर्मा की रचना क्या है? तो भारत माता राजा रवि वर्मा की रचना है और नंदलाल बोस राजा रवि वर्मा के शिष्य रहे हैं। नंदलाल बोस इनकी रचना है सती। एम.एफ. हुसैन की एक रचना है जिसका नाम है जमीन और नंद बिहारी बोस की रचना का नाम लाफ्टर है। यहाँ से आप देख सकते हैं 91 में ऑप्शन नंबर डी जो है ए के 3, बी के 1, सी के 2 और डी का 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 92 नंबर प्रश्न की ओर। और 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम क्या है? तो इसके परिणाम के बारे में पूछ रहा है। तो कंपनी चित्रकला क्या के समामेलन का परिणाम रहा है यूरोपीय और भारतीय कला। 93 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कथन में राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य तैल चित्रण परंपरा को भारतीय पहचान और स्वीकृति दिलाई। तो यहाँ पे ये सही है। आर कह रहा है उन्होंने भारतीय मूल्यों और भारतीय परंपरा को पहचान भारतीय कला को एक नवीन दृष्टि प्रदान की। तो आर भी सही, ए और आर दोनों सही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपने 93 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर के प्रश्नों को यही समाप्त कर देंगे अपना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मौज में रहिए। जय हिंद।